हम आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। अब जो रॉबर्ट विटेकर है, इससे पहले भी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या की थी, क्लासिफिकेशन की थी। तो उन्होंने क्या किया था, किंगडम का नाम किंगडम प्रोटिस्टा रखा था। लेकिन देन जब रॉबर्ट विटेकर आए तो इन्होंने क्या किया, इनमें एक चेंज की कि यूनिसेलर जो भी थे पहले इसमें रखे गए थे, यूकैरियोटिक यूनिसेलर। तो यीस्ट भी क्या थे, ये यूकैरियोटिक थे, यूनिसेलर थे, तो ये भी इस कैटेगरी में थी पहले जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन की। देन रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया, ये यीस्ट की सारी प्रॉपर्टी जो थी मैच खा रही थी फंजी के साथ। देन रॉबर्ट विटेकर ने यीस्ट को यहाँ से निकाल के किंगडम फंजाई में रख दिया और इस किंगडम का नाम चेंज करके किंगडम प्रोटोक्विस्टा रख दिया। ये यहाँ पर बुक में यही मेंशन है, लेकिन इसका नाम अभी चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब इस किंगडम में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? फर्स्ट आ जाते हैं इनमें यूकैरियोटिक होते हैं जो आ जाते हैं, यूनिसेलर होते हैं और यूकैरियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। अब इसमें यीस्ट पाया नहीं जाता क्योंकि यीस्ट को यहाँ से निकाला गया है। अब इनमें जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें प्लांट की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फीचर्स होती हैं, एनिमल की भी फीचर्स होती हैं, ये मोस्टली कहाँ रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। इनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो है प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन आ जाते हैं और यूनिसेलर अजीब इनमें आ जाती है। ये बेसिकली हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, ये मिक्स में होते हैं। इनमें से कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। तो इनमें कैटेगरी जो है ना मिक्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके मिक्स कैरेक्टर होते हैं प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म से। देन हमारा तीसरा किंगडम आ जाता है, वो है किंगडम फंजाई। इसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसमें मोस्टली जो है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। उनमें सेल कौन सा होता है, यूकैरियोटिक होते हैं और फंजाई दे आर। अब इसमें क्या होते हैं, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होती है वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ तो होते हैं लेकिन एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब इनमें सेल वाल भी पाई जाती है जो कि बनी होती है काइटिन की। इनकी सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की। इनकी बॉडी जो है इसको हम माइसिलियम कहते हैं, वो माइसिलियम डिवाइडेड होती है। जो चीज़ से डिवाइडेड होती है उनको हम बोलते हैं सेप्टा, और जो पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर थ्रेड में डिवाइडेड होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। अब जो इसमें जो है बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स ही पाए जाते हैं। और जो यीस्ट है वो क्या है, यूनिसेलर। एक इनमें एक्सेप्शन है, यीस्ट जो कि क्या होती है, यूनिसेलर होती है, वो भी इनमें रखी गई है क्योंकि इनके सारे कैरेक्टर इस फंजाई से ही मैच करते हैं। अब स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल में फंजाई आ जाते हैं, जैसे कि मशरूम, ये क्या है, एक फंजाई है, ये भी इसका एग्जांपल है। म्यूकर एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी क्या है, फंजाई है, तो ये भी इस कैटेगरी में आ जाती है। अब हम आ जाते हैं किंगडम प्लांटी पर। अब किंगडम प्लांटी में क्या है, इसमें बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। एक तो दूसरी कैटेगरी क्या होते हैं, इनके सारे ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल होता है इनमें। और तीसरे फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनके जो है क्या होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और मेनली इनमें क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो मोस्टली मेनली मेडअप होती है किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी। अब इनमें एग्जाम्पल दिए, इनमें कौन कौन से आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलर अलजी, ब्रायोफाइटा आ जाते हैं, ट्रिकोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे इस प्लांट में प्लांट किंगडम में आ जाते हैं। ये सारे इसके एग्जांपल है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया अल्वा। ये अल्वा जो है पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था, ये ऊपर भी दी हुई है, मल्टी सेलर एक अलजी है। देन इसको आगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इस अल्वा को यहाँ से निकाल के किंगडम प्रोटोक्विस्टा में रखा गया था, क्योंकि ये जो इसके बेसिकली ये प्लांट जैसा तो है लेकिन ये प्लांट है नहीं। आगे चल के इसको यहाँ से निकाला गया था, तो ये अलजी इस किंगडम में नहीं आती। ये जो है ओल्ड डेफिनेशन है कि ये अलजी जो है इस किंगडम में आती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन अलजी जो है वो उसमें आती है, प्रोटोक्विस्टा किंगडम में आ जाती है। अब हम आ जाते हैं किंगडम एनिमालिया पे। किंगडम एनिमालिया में सारे एनिमल रखे गए हैं। ये बेसिकली इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये भी क्या होते हैं, मल्टी सेलर ही होते हैं। ये भी प्लांट की तरह क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, पर ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करते, ये इंगेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते। दूसरा डिफरेंस इनका प्लांट से ये है कि इनमें सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल इनमें सेल वॉल पाई नहीं जाती, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। अब इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन जो है ये एनिमल लाइक क्या होते हैं,
एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ये एनिमल की तरह होते हैं लेकिन एनिमल नहीं होते, तो इनको ये कहाँ पर रखा गया है, किंगडम प्रोटोकिस्टा में रखा गया है। अब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट में क्या फ़र्क है? वर्टिब्रेट्स में जिसमें मतलब स्केलेटन क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट होता है उनको वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है इनको इनवर्टिब्रेट्स में रखा गया है। तो ये दो कैटेगरीज हैं एनिमल्स की। यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं स्टारफिश भी इसमें आ जाता है, कैंगरो, ये एग्जांपल दोनों दिए हुए हैं, ये एनिमल्स के एग्जांपल हैं। अब ये जो है अब ये कंपेरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम लाइफ। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, फाइव किंगडम एक बॉक्स में रखे गए हैं कि किस में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है। अब फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है सेल टाइप। ये मोनेरा का सेल टाइप कौन सा है? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोटिस्टा का कौन सा? ये यूकैरियोटिक होते हैं। फंजी भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट्स भी यूकैरियोटिक होते हैं और एनिमल भी यूकैरियोटिक। तो आपको ऐसे याद करना है कि सिर्फ मोनेरा के अलावा ऑल्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। देन दिया हुआ है इनकी सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है? तो मोनेरा की जो सेल वाल है वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड, अमाइनो एसिड, और कुछ में क्या होती है? सेलुलोज की भी बनी होती है। इसको पेप्टाइड और ग्लाइकेन भी साथ में बोलते हैं। तो मोनेरा की सेल वाल इस चीज़ों की बनी होती है। देन आ जाते हैं प्रोटिस्ट में प्रेजेंट है, सम कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती। और यूकैरियोटिक में क्या होती है? प्रेजेंट विदाउट सेलुलर। फंजाई में क्या होती है? प्रेजेंट होती है पर सेलुलोज के अलावा होती है, इनमें काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है पर सेलुलोज की बनी होती है। और जो एनिमल्स हैं इनमें ये सेल वाल एब्सेंट होती है। देन हमारा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मोनेरा इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है तो एब्सेंट होगी। देन इन सब के पास यूकैरियोटिक है तो इन सब के पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। उसके बाद क्या आ जाता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो मोनेरा है सेलर विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेन, इनमें जो है बॉन्डेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन एब्सेंट होते हैं। बाकी सब में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन सेलर मतलब इनमें सेल्स होंगे। प्रोटिस्टा में भी क्या होती है? यूनिसेलर है तो सेलर ही होते हैं, सेलर ही होगी। फंजाई में मल्टी सेलर भी होती है, लूज टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लांटी है इनमें टिश्यू ऑर्गन ये प्रेजेंट होते हैं। और एनिमालिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट में हमारा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनेरा की है, कुछ जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो होता है कीमो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। और कुछ जो होते हैं हेटरोट्रॉफ, वो सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइट मतलब जो कि डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपना मतलब डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करें, और पैरासाइट जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करें। अब प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ होते हैं। देन फंजी ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं। सेप्रोफिक पैरासाइटिक फंजी भी प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद में प्लांटी ये प्योरली क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एनिमल में क्या होते हैं? ये हेटरोट्रॉफिक होती है, ये इनमें हेलोजोइक सेप्रोफाइटिक भी ये होते हैं। अब आ जाते हैं वायरस पे कि वायरस को किस किंगडम में रखा गया है। तो वायरस जो बेसिकली है ये हम बोलते हैं बाउंड्री बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी कैटेगरीज जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ मैच खाती हैं, कुछ क्या करती हैं? नॉन लिविंग से मैच खाती हैं। फर्स्ट ये क्या है? ये नॉन सेलर है तो ये इसमें सेल नहीं होता, तो ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा कि ये ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, तो ऑब्लिगेट जो कि सिर्फ सेल्स पे अंदर ही रहते हैं, एंडोपैरासाइट जो सेल के अंदर रहते हैं और सिर्फ सेल्स में ही जिंदा रह सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिव इनसाइड द होस्ट सेल, किसी भी होस्ट सेल के ये अंदर रहते हैं, उसी से फूड हासिल करते हैं। इसे पैरासाइट एंडोपैरासाइट, तो ये प्रॉपर्टी इनकी किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। इट डज नॉट हैव सेलर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कोई भी सेलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इसमें कोई भी सेल पाया नहीं जाता। डू नॉट हैव न्यूक्लियर मटीरियल, इसका न्यूक्लियरिक मटीरियल डू नॉट हैव न्यूक्लियर मटीरियल नहीं होता। इसके पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, किसी भी एक में एक ही होगा, दोनों साथ प्रेजेंट नहीं हो गए। इसकी बाहर एक कोट होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, जो कि जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, यहाँ डीएनए यहाँ आरएनए अंदर प्रेजेंट होता है। ये कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस भी करते हैं ओनली इनसाइड होस्ट सेल, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, तो ये इनमें प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पाई जाती है। ड्यू टू इट्स नॉन सेलुलर नेचर इट कैन नॉट बी प्लेस इन एनी किंगडम, इसको किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी जो है
इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैच करती है नॉन लिविंग से। ये डिजीज़ काज करता है बहुत सारे प्लांट में, टोबैको मोज़ेक काज करता है एनिमल में, लाइक कोल्ड, फ्लू, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, ये सारी चीज़ें ये काज कर सकता है। ऐसे ही कुछ नॉन सेलुलर पैरासाइट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रियॉन्स विरॉइड। जो प्रियॉन्स विरॉइड होते हैं ये भी, इनको भी किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया। तो ये थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।